भारत में लगभग प्रत्येक माँ बाप का यही सपना होता है कि उसकी बेटी या बेटा आईएएस आईपीएस की कुर्सी पर बैठे। लेकिन क्या हो जब हमारा सिस्टम ही हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन निकले, फिर तो हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे, कभी सच साबित होंगे ही नहीं। आज एक भयानक सच्चाई सरकार के रिपोर्ट के रूप में हमारे सामने है, जिसके अनुसार आईएएस आईपीएस के दौड़ में एक वर्ग बहुत ही पीछे है और वह वर्ग है एससी, एसटी और ओबीसी। यहाँ सबसे कमाल की बात तो यह है कि देश की कुल जनसंख्या में एससी, एसटी और ओबीसी 70% से भी अधिक हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस में उनकी भागीदारी बेहद कम है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारे समाज में बराबरी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। कुछ लोग सदियों से सत्ता में थे और कुछ लोग सदियों से सत्ता से दूर थे। जिनके पास सत्ता थी उनके पास पावर था और पैसा था, जिनके पास सत्ता नहीं थी उनके पास कुछ भी नहीं था। तब एक आदमी मसीहा बनकर सामने आया और उसने कहा, अगर समाज में इक्वलिटी यानी समानता चाहिए तो हमें सिस्टम यानी सरकार में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। इसीलिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि समाज के हर वर्ग से लोग आईएएस आईपीएस बन सकें। लेकिन उस व्यक्ति के सपनों पर कुठाराघात करके उसको रौंद दिया गया और आज हालात यह है कि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी आईएएस आईपीएस में एसटी, एससी और ओबीसी की भागीदारी काफ़ी चिंताजनक है। हाल ही में सरकार ने संसद में आईएएस आईपीएस पर एक डाटा प्रस्तुत किया। उस डाटा के आंकड़े बेहद ही डरावने और भयानक हैं। उसके अनुसार आईएएस में एसटी का रिजर्वेशन 7.5% है, लेकिन एक्चुअल में एसटी आईएएस ऑफिसर मात्र 4% हैं, यानी रिजर्वेशन से 3.5% कम है। एससी का आईएएस में रिजर्वेशन 15% है, लेकिन एससी आईएएस ऑफिसरों की संख्या 14% है, यानी रिजर्वेशन से 1% कम है। आईएएस में सबसे खराब स्थिति ओबीसी की है। ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल ओबीसी आईएएस ऑफिसर मात्र 20% हैं, यानी रिजर्वेशन से 7% कम है। वही हाल आईपीएस में भी है। आईपीएस में एसटी लगभग 7% हैं, थोड़े से कम। एससी 15% हैं, यानी रिजर्वेशन के बराबर हैं, लेकिन ओबीसी मात्र 20% है, यानी यहाँ भी रिजर्वेशन से 7% कम है। अगर इन तथ्यों का गहराई से मूल्यांकन किया जाए तो हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने रिजर्वेशन यानी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया है और आज़ादी के बाद से आज तक हजारों सीटों का गैप बना हुआ है। सोचिए, गांव का एक गरीब लड़का जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है और जिसके पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही संसाधन है और ना ही उसको गाइड करने वाला कोई शख्स उसके पास है। ऐसे में वह लड़का यूपीएससी की तैयारी कैसे करेगा? अगर वो तैयारी करता है तो उसे हर लेवल पर संघर्ष करना होगा। उसको पैसे की कमी से जूझना होगा, संसाधनों की कमी से जूझना होगा। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि सपने अपने हैसियत के अनुसार देखना चाहिए, क्यों नहीं क्लर्क बन जाते हो, सिपाही बन जाते हो या एसएससी कर लेते हो। और जब इतने संघर्षों के बाद जब वह लड़का आईएएस बनता है, उस दिन न सिर्फ उस लड़के की जीत होती है बल्कि पूरे समाज की जीत होती है और वह आईएएस ऑफिसर पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आईएएस बनने के बाद सब कुछ सही हो जाता है एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। अभी तो सबसे भयानक और डरावना सच बाकी है। अधिकारी तंत्र का सबसे पावरफुल और बड़ा पोस्ट होता है सेक्रेटरी यानी सचिव का, जो दिया जाता है सीनियर सिविल सर्वेंट्स को। लेकिन भारत सरकार के डाटा के अनुसार सेक्रेटरी के पोस्ट पर एक भी एसटी और एससी नहीं है। ओबीसी भी मात्र 3 से 4% है, यानी भारत में 96-97% सचिव स्तर के अधिकारी जनरल वर्ग से आते हैं। जब संसद में सरकार से यह सवाल किया गया कि क्यों सचिव स्तर के अधिकारियों में एसटी, एससी और ओबीसी की भागीदारी इतनी कम है, तो सरकार ने जवाब दिया कि सचिव की नियुक्ति में आरक्षण लागू नहीं होता है। सचिव की नियुक्ति मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर इम्पैनलमेंट के अनुसार की जाती है। अब सवाल यहाँ यह है कि इम्पैनलमेंट क्या होता है? इम्पैनलमेंट
एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जिन अधिकारियों के नाम होते हैं मात्र वही आगे चलकर सचिव बनते हैं। जैसे मान लीजिए 100 आईएएस अधिकारी हैं तो उस लिस्ट में मात्र 20-25 आईएएस अधिकारियों का नाम होता है, यानी 75 आईएएस अधिकारी कभी भी सचिव नहीं बन पाएंगे। मतलब साफ है कि भारत में जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे ही रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व घटता चला जाता है। हमारे समाज का एक वर्ग और यह सिस्टम ऐसा है जो एसटी, एससी और ओबीसी को उसके अधिकार देना ही नहीं चाहता है और डिस्क्रिमिनेशन के तमाम लेयर बनाकर रख दिया है, जिसको हटाते हटाते एससी, एसटी और ओबीसी थक जाएंगे, लेकिन वह नहीं हटेगा। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल लोकतंत्र एक क्रोनी कैपिटलिज्म का तंत्र बनकर रह गया है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट लेना या देना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है पावर शेयरिंग, रिप्रेजेंटेशन और इक्वलिटी, यानी शक्ति का बंटवारा, प्रतिनिधित्व और समानता। यहाँ एक बौद्धिक बात यह है कि अगर सिस्टम में हर वर्ग के लोग नहीं होंगे तो सिस्टम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आज सवाल रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का, सवाल है इक्वलिटी यानी समानता का, सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के सपनों का। अगर इन सवालों का जवाब हमारा सिस्टम और सरकार नहीं देती है तो एक ना एक दिन यह सिस्टम कोलैप्स यानी बर्बाद हो जाएगी। जब तक हर वर्ग के लोग आईएएस, आईपीएस के ऑफिस में नहीं बैठेंगे तब तक गांधी और अंबेडकर का सपना अधूरा ही रहेगा। आपको क्या लगता है, आईएएस, आईपीएस में एसटी, एससी और ओबीसी की भागीदारी बढ़नी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।